दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी कोई नया व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत ही शर्म आया करती थी। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी इस समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्म आने की आदत भी बढ़ती गई, जिस कारण वह अत्यधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी उसकी इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित रहने लगे थे। उसके परिवारजन सोचते रहते थे कि इसका अब क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ भी ज्यादा कह नहीं पाता था, जिस कारण उसे कोई भी कुछ भी कह देता। इन्हीं सब कारणों के वजह से उसका मन कहीं भी और किसी भी काम में नहीं लगता। वह अपने जीवन में जो भी काम करता, वह काम को वो कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वो किसी से भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी हुई थी, लेकिन कभी भी वो किसी से भी अपने मन की बात नहीं करता था। जब वह छोटा सा बच्चा था तब लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग सराहते थे। लेकिन इसी आदत के वजह से जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपने जीवन में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। और वह युवक भी अपनी इस गलती के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। अपनी इस एक आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वो लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह सके। वो जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वो सबसे वह खुलकर कह सके, कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वो अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का उत्तर देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसका मजाक बनाते। लोग कहते उसे, आज तो तेरे मुंह में भी जबान आ गई है। उसके जीवन में यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और इस समस्या के कारण उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके। लेकिन एक दिन जब अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा हुआ देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपने बेटे को खड़ी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। शाम हो चुकी थी, अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता बहुत ही चिंतित होने लगे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब इस दुनिया में मैं अपनी मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ भी कह नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ भी कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वे मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। हे भगवान, ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को क्या तुम वापस पा सकोगे? जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, वो पीछे मुड़कर देखता है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वो डर सा गया और अपने कदमों को पीछे खींच लिया और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वो उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वो युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था।
तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वो युवक कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूं, तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आया हूं। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी अवश्य ही करूँगा। इसका जवाब देते हुए युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चले जाइए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आगे ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु कुछ दूर पहुंचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत ही बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे, तो मैं उसका समाधान अवश्य ही करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूँ, जिस कारण मैं किसी से भी कोई बात नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से अपने मन की बात करने की कोशिश करता हूँ, तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खड़ी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह हर बात का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात अच्छी तरह व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है गुरुदेव? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी ही बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मिला होना, इसका अर्थात यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है, जिस कारण तुम अपने शर्मीलेपन का समाधान करने में भी असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग बात। जब हमारे अंदर डर होता है, तब हम किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं। लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो तुम्हें एक हद तक चुप रख सकता है। फिर आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। मैं उनके सामने कुछ भी बोल ही नहीं पाता। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या बात करने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता मुझे अभी ही डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे या मुझसे नाराज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूँगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग बात है और डरना अलग बात। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर उस युवक से बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए, तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही बताऊंगा। वो युवक काफी घबरा गया
उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे यह कार्य मत दीजिए। मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता, तो मांगने की बात तो दूर रही, उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांग सकता हूँ। यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, ऐसा ना कहें, कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए। कोई ऐसा कार्य बताएं जिससे मेरे अंदर का पूरा डर समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताएं। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य अवश्य ही करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। वह युवक घबराकर काफी देर सोच विचार करने के बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं अवश्य ही करूंगा। इस कार्य को करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वो युवक अपने घर लौट जाता है। जैसे ही वो युवक अपने घर पहुंचा, उसे देखकर उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो क्या बात है। युवक आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथ पर रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना धन काफी है या तुम्हें और चाहिए? इसका जवाब देते हुए वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना धन काफी है, मैं इतने से काम चला लूंगा। वह युवक उस धन को लेकर दौड़ा दौड़ा बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और जो धन उसने हाथों में ले रखा था उसे दिखाते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं धन लेकर आपके पास आ गया हूँ। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए और एक काम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही बताऊंगा। और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को नहीं पूरा कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है और अभी आप एक और काम मुझे करने को कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। वह युवक काफी देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है गुरुवर, बताइए मुझे और एक काम क्या करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जाओ और ये धन जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाया है, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ ही अपने पिता से यह भी कहना कि पिताजी, मैं अब काम नहीं करना चाहता। मुझे जब फिर से लगेगा कि मैं काम करना चाहता हूँ तब मैं ये धन आपसे वापस ले लूंगा और उससे अपना काम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर वह युवक फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक कांप गया और कहने लगा, गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा। लेकिन मैं अगर अब धन लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसीलिए गुरुवर, कृपा करके मुझे कोई और काम दे दें। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा है तुम्हें उसी काम को करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर युवक सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और ये धन लौटाकर आपके पास आता हूँ। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं ये धन अभी आपसे नहीं लेना चाहता, अभी ये धन आप मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे फिर से काम करने की इच्छा होगी तब मैं ये धन आपसे वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उस युवक की ओर घूर घूर कर काफी देर तक देखते रहे और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूँ कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उसके बारे में समझना जरूरी है, कब, क्या, कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेना जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता, उसमें हम सफल होंगे या असफल इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब हम इन सारे चीजों के बारे में सही जानकारी पा लेते हैं तभी हमें उस कार्य में धन लगाना चाहिए।
मुझे बहुत खुशी है कि तुमने निर्णय सही लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह कार्य तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न था। उसने यह तो उम्मीद तक नहीं की थी उसके पिता उससे इस तरह से बात करेंगे। वो मन ही मन अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसके पिता उसके और करीब आ गए और अपने उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले से लगाया, उसको अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला बढ़ गया। इसके बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब तो कृपा करके मेरी समस्या का समाधान बताएं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही पड़ेगा। वह युवक कहता है, गुरुवर, आप मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? आपने कहा, जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ। मैंने पैसे मांग कर लाए। आपने फिर कहा, जाओ ये पैसे अपने पिता को लौटा कर आओ। मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं। नहीं गुरुवर, ये मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, बस ये आखिरी काम है और ये बहुत सरल भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से तीसरी बार बहुत देर तक सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यह आखिरी काम है जो मैं आपके लिए करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति दिखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आना है। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथों में लेकर बड़े ही गौर से मूर्ति को देखता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये तो बड़ी ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनाई गई हो। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आप मुझे सताना तो नहीं चाहते? आगे युवक कहता है, इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाए वो भी बहुत है, लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के बहुत ही ज्यादा है और कोई देना नहीं चाहेगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा है, अगर तुम इसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा। अन्यथा तुम चाहो तो तुम अपने घर लौट सकते हो, फिर से वही पुराने जीवन में जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे डर को निकालने में मदद कर रहा हूँ। तुम मेरा यह काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर मन ही मन ये विचार करता है कि मुझे तो अपनी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह युवक उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वह एक जगह उस मूर्ति को लेकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उस मूर्ति के बारे में उससे पूछेगा और तब वह उस मूर्ति के लिए 100 सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने सोचा कि अगर मुझे भी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी जोर से नहीं चिल्ला पा रहा था। उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण उसकी मूर्ति को कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उसे यह डर था कि कहीं वो बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चले ना जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि 100 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे
इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो? इसके अंदर कुछ तो ऐसा खास होगा ही। युवक काफी देर सोच विचार करने के बाद लोगों से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहाँ पर बेचने आया हूँ। तभी वहीं पर से एक व्यक्ति उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को यहाँ पर कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसी क्या बात है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो? यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो? उस युवक ने उनसे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, कई प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को 100 सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामान की खासियत बता रहे थे। उसे बेचने के लिए लोगों को उसकी खास खास बातों के बारे में समझा रहे थे। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरी गुरु की एकमात्र मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई भी समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य ही बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान ये मूर्ति आपको अवश्य ही बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इसका समाधान अवश्य ही मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वही एक मूर्ति सभी को चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगाने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के या कोई 400, कोई 600 तो कोई 1000 सोने के सिक्के देने को भी तैयार होने लगे। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि ये मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब वह युवक भी आत्मविश्वास के साथ जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था। अब उसके मन में कोई भी डर नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना डर के उस मूर्ति की खासियत बता रहा था, जिस कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नज़रों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, लेकिन मानो लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, मुझे क्षमा करें, ये मेरी गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वो युवक उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरे समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर आपके लिए सोने के सिक्के तो नहीं ला पाया, लेकिन मुझे अपनी समस्या का समाधान अवश्य ही मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझा ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं यह करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही बोलूंगा। ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति को बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर वह बातें रखी जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद ही समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे, वह अपने आप ही तुम्हारे अंदर से गायब हो गया। युवक उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर उनसे कहता है, गुरुवर, आप धन्य हैं, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वह विश्वास जगा दिया है जिससे मैं अपने जीवन में अब कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको डर लगेगा और ना ही शर्म आएगी, और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़ने की ओर
पूरी तरह से सक्षम भी हो जाएंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही है जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। पूरी श्रद्धा से नमो बुद्धाय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।